नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बिहार में बहुत बड़ा आज दिन है, आज फ्लोर टेस्ट का दिन है और इसी बीच विधानसभा के स्पीकर भी ध्वनि मत से हटा दिए गए हैं। आरजेडी के 3 विधायकों ने पाला बदल लिया है और आरजेडी के 3 विधायकों ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। ऐसी खबरें सामने आ रही है कि जेडीयू में वो अपना प्रस्ताव दे सकते हैं। आगे सुनिए, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। नीतीश कुमार क्या जीतेंगे? कहा जा रहा है कि अब तक जितने आंकड़े हैं विधायकों के, उसमें नीतीश कुमार, जेडीयू और एनडीए गठबंधन जो है वो बाजी मारती दिखाई दे रही है। और आरजेडी के केवल 79 विधायक पहुंचे हैं, कांग्रेस के 19, सीपीआईएमएल के 12 और सीपीआई सीपीएम के 4। आपको बता दें कि इधर एनडीए सरकार की बात करें तो बीजेपी 78, जेडीयू 45, हम के 4 विधायक और निर्दलीय 1। अब आते हैं मनीष कश्यप पर, सन ऑफ बिहार। देखिए, बहुत बड़ा तंज कस रहे हैं। बिहार के बेटे युवा पत्रकार हैं मनीष कश्यप और अपनी आवाज को हमेशा बुलंद करते नजर आते हैं। बिहार की तेजस्वी सरकार पर भी खूब हमला बोलते थे जब इनकी रिहाई नहीं हुई थी। और बता दें इनको किस तरीके से इन पर एनएसए लगाया गया था। तो उतने कड़े मशक्कत के बाद मनीष कश्यप अब आ चुके हैं और आज बिहार की खोखलेपन को दिखाते हैं, इसके साथ दिल्ली के खोखलेपन को दिखाते हैं। मतलब जहां जहां सरकारों के कामों में कुछ त्रुटि है, मनीष कश्यप अपनी आवाज को हमेशा बुलंद करते नजर आते हैं। बता दें आपको, मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर पूरा तंज कस दिया है। यहां कल तेजस्वी यादव अपने ही आवास के बाहर में आग सेकते नजर आ रहे थे, जहां उन्होंने आग जलाई थी ठंड से बचने के लिए और विधायकों को रखा था। मतलब इतना डर है। और इसी के साथ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में कांग्रेस विधायकों को भेजा था, इस पर बहुत खरी खोटी मनीष कश्यप ने आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को सुना दिया है। सुनिए जरा। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, क्योंकि युवराज ने हमें बंधक बनाए हुए हैं। ऐसा गाना जो है पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है और न्यूज चैनलों में ट्रेंड कर रहा है। काहे कि अपहरण को उद्योग बनाने वाले पार्टी के शीर्ष नेता को अपने विधायकों पे ही भरोसा नहीं है, इसीलिए उनका किडनैपिंग करके अपने घर में जो है कैद कर लिए हैं। और विधायक जी लोग गाना भी गा रहे हैं और बिहार पुलिस छापा भी मार रहा है, कुछ विधायक लोग बरामद भी हो रहे हैं। जरा सोचिए, जिन पार्टी के शीर्ष नेता को, पार्टी के सबसे बड़े नेता को जो पार्टी चला रहे हैं, उन्हें अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है, तो जनता को उन जैसे नेताओं पे कैसे भरोसा होगा। और हां, अब अपहरण उद्योग बिहार में नहीं बनेगा। 2020 में जिसे जनादेश मिला था, वो 2024 के बिहार विधानसभा फ्लोर टेस्ट में जो है बहुमत को पार करेगा और सरकार बनाएगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि पिछले कुछ दिनों से बिहार को बदनाम करने का भरपूर प्रयास हो रहा है। हैदराबाद के तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा था कि तेलंगाना डीएनए इज फार बेटर देन बिहार डीएनए, और बिहार के कांग्रेस के नेताओं को तेलंगाना के हैदराबाद में ले जाके रखा गया। जरा सोचिए, कम से कम इन कांग्रेस के विधायकों को थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री ने हमें गाली दिया था, वहां पे ले जाके जो है कांग्रेस के विधायकों को रखा गया, कांग्रेस के विधायकों को रखा गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हां, सारा खेला तो आप लोगों ने देख लिया। अब खेला होबे ना, ये बंगाल ना है कि खेला होबे बिहार में। सीमांचल का क्षेत्र जो है आप लोगों ने पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा ना जाने कितने रोहिंग्या को बसा दिया है। तो अब बिहार के लोग जो है जग चुके हैं और बिहार के लोग प्रतिकार करेंगे। और 2024 में तो फ्लोर टेस्ट में जिनको 2020 में बहुमत मिला था वो तो पास हो जाएंगे। 2025 में बहुत सारे लोगों को सबक सिखाया जाएगा जो बिहार को बर्बाद किए हैं, बिहार को बदनाम किए हैं और जिन लोगों ने अपना चाल चरित्र सब कुछ बेच दिया है। जरा सोचिए, टिकट लेने के समय में ये लोग कितना झुक जाते हैं और झुकने के बाद जब टिकट मिलता है तो समय समय पे अपना दाम लगाते हैं कि मैं भाई 25 करोड़ में बिक जाऊंगा, मैं 30 करोड़ में बिक जाऊंगा, मुझे एक मंत्रिमंडल की कुर्सी दे दीजिए, मैं बिक जाऊंगा। तो ये गलत है। कम से कम बिहार के नेताओं से बोलना चाहता हूं कि 5 साल के लिए जनादेश जनता ने जिस पार्टी के टिकट पे आपको दिया है, कम से कम 5 साल आप उसी पार्टी के साथ रहे। और हां, इस हिसाब से तो बहुमत जो है एनडीए के पक्ष में है और एनडीए की सरकार बननी चाहिए। और एनडीए की सरकार इसलिए भी बननी चाहिए कि राज्य में अगर एनडीए की सरकार रहेगी, केंद्र में एनडीए की सरकार रहेगी, तो केंद्र सरकार बहुत सारा फंड देता है और उससे जो है बिहार का विकास होगा। बस विनती है बिहार के नेताओं से और बिहार के विधायकों से
कि कम से कम आप लोग अपना चरित्र बेचने के चक्कर में बिहार को बदनाम ना करें। जय हिंद। आपको बता दें, बिहार के बेटे युवा पत्रकार मनीष कश्यप ने कहा कि न सताए हुए हैं, हमें छेड़ो मत। ये जो कविता कल फेमस हो रही थी, जो मनीष कश्यप ने इस पर तंज कसा है। बता दें आपको, फ्लोर टेस्ट के पहले जिस तरीके से तेजस्वी के आवास पर यह देखा गया था, किस तरीके से तेजस्वी यादव के आवास पर जो आरजेडी के विधायक है, जो नेता है, वो इस गाने को गाते नजर आ रहे थे। इसका खूब तेजी से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था और 72 घंटों के लिए तेजस्वी आवास में रुके रहे थे ये विधायक। इस पर मनीष कश्यप ने कड़ी टिप्पणी की है कांग्रेस के विधायकों पर। आपको बता दें, कांग्रेस के विधायकों पर और कांग्रेस के आला कमान पर यहां पर मनीष कश्यप ने निशाना साधा और कह दिया कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा ही नहीं है। ये तो गजब हो गया। इन्होंने कहा कि अब अपहरण वाली पार्टी का दिन गया। यानी कि देखिए, अपहरण वाली पार्टी यानी तेजस्वी यादव कांग्रेस पर खूब खरी खोटी मनीष कश्यप सुनाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, कल से गाना चल रहा है क्योंकि युवराज ने हमें बंधक बनाए हुए हैं। ये तंज है मनीष कश्यप का कांग्रेस के विधायकों पर और तेजस्वी यादव पर। उन्होंने कहा, युवराज ने हमें बंधक बनाए हुए हैं। मतलब देखिए, तेजस्वी यादव ने भी पाला बदलने के डर से विधायकों को अपने घर पर रखा, अपने आवास पर रखा। और इधर आ जाइए, कांग्रेस ने भी अपने तेलंगाना में क्यों भेज दिया? तेलंगाना की मुख्यमंत्री ने ही कभी भी बिहार के कांग्रेस पर निशाना साधा था। और देखिए, इसी तरीके से उन्होंने कहा कि वो उस मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी के लिए ऐसा तंज कसा। उन्होंने कहा, अपहरण को उद्योग बनाने वाले शीर्ष नेता को विधायकों पर भरोसा नहीं है। ये कहा है मनीष कश्यप ने कि अपहरण करने वाले नेताओं को अपने ही विधायकों पर यहां पर भरोसा नहीं है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां मनीष कश्यप ने बहुत बड़ा तंज यहां तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी पर तंज कसा है कि कांग्रेस के साथ मिलकर भी कुछ नहीं होगा। और कांग्रेस की तो क्या बात करने, कांग्रेस के विधायकों को शर्म आनी चाहिए कि वो तेलंगाना में जा रहे हैं जहां बिहार के पत्रकार ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि 2020 में जिसको मैंडेट मिला था, वही जिसको जनादेश मिला था, वही वापस लौटने वाला है। यानी कि नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार पर कोई डाउट है ही नहीं, ऐसा तेजस्वी यादव के खिलाफ मनीष कश्यप बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि 2020 में जिसको मैंडेट मिला था वही वापस बहुमत में आएगी। मतलब कि मनीष कश्यप देखिए हमेशा भविष्यवाणी करते रहते हैं और इनका नाम भी बहुत बड़ा है। कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि 48 दिनों के भीतर सरकार गिरेगी, बीजेपी के साथ आ जाते हैं नीतीश कुमार। तो इस पर मनीष कश्यप की खूब चर्चा हुई थी कि मनीष कश्यप ने यह भविष्यवाणी की थी कि आज देखिएगा मैं जेल से बाहर आऊंगा तो सरकार गिर जाएगी, और यही हुआ। अब देखिए, मनीष कश्यप ने बड़ी भविष्यवाणी की है कि अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और एनडीए की जो सरकार है, मिलीजुली जो सरकार है, वो कतई कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बहुमत में आने वाली है। बता दें आपको, विधायकों का समर्थन जितना मिलना था बीजेपी और जेडीयू के विधायकों को मिला ले तो 122 से आंकड़ा पार हो रहा है। और इस पर हम पार्टी जीतन राम मांझी ने भी कह दिया था कि मैं गरीब हूं लेकिन ऐसे में धोखेबाज नहीं हूं। जीतन राम मांझी पर जब डाउट किया जा रहा था, जीतन राम मांझी का फोन बंद आ रहा था कल बीते दिन, और इसके एक दिन पहले जीतन राम मांझी के 4 विधायकों के द्वारा ये अंदेशा दिखाया जा रहा था कि जीतन राम मांझी को यहाँ पर आरजेडी ने भी एक बहुत बड़ा ऑफर दिया। उसके बाद से ही बीजेपी में थोड़ा डर था, लेकिन जीतन राम मांझी ने इसको क्लियर कर दिया कि गरीब हूं लेकिन धोखेबाज नहीं हूं, ऐसे कुछ बोला था उन्होंने। और बता दें आपको, इसी के मद्देनजर मनीष कश्यप ने कहा है कि कोई डाउट है ही नहीं, सरकार बनने जा रही है और यहाँ पर जो जिसको मैंडेट मिला वो वापस से आने वाला है। जिसको मैंडेट मिला था 2020 में, वापसी उस सरकार की होने वाली है। और शर्म नहीं आती है, कुछ पैसों के लिए अपना दीन ईमान बेचते हैं। जिसको 5 साल के लिए जो जनता जनादेश देती है उसको उसी पार्टी में रहना चाहिए। तो देखिए, पाला बदलने को लेकर भी मनीष कश्यप ने यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस पर खूब निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। तो देखिए, ये मनीष कश्यप की बातें थी जो उन्होंने कहा था कि फ्लोर टेस्ट में एनडीए सरकार बनाएगी और अपहरण वाली पार्टी बाहर जाएगी। एनडीए की सरकार को लेकर कोई इफ एंड बट डाउट होना ही नहीं चाहिए। आपको बता दें कि 72 घंटों के लिए तेजस्वी आवास में रुके विधायकों के लिए बड़ी समस्या थी, समय कैसे काटे। शाम उतर चुकी थी और रात जो है वो ढल रही थी, फैल रही थी। ठंड बढ़ी तो आग जल उठी और तब सलाउद्दीन ने अपनी गिटार पर छेड़ा। सलाउद्दीन आरजेडी के विधायक हैं। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर इसके बाद उन्होंने अपनी गायकी सहयोगी विधायकों का खूब मनोरंजन किया था। तो देखिए, वहां पर गाना गाते दिख रहे थे ये जो विधायक हैं और तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को रोक रखा था। इसी के मद्देनजर बता दें आपको, जनता दल तेजस्वी यादव के आवास पर खूब हमने देखा कि विधायकों ने वहां पर खूब अपनी जो रात है वो काटी। समय कैसे
काटे तो वहां पर आग जलाई गई। उसके बाद यहाँ पर विधायक हैं, गिटार हाथ में थामकर जो विधायक ने गाना गाया उनका नाम है यूसुफ सलाउद्दीन, जो सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव जीतकर आते हैं। बिहार विधानसभा में सरकार के शक्ति प्रदर्शन के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सभी विधायकों की तेजस्वी यादव के घर पर रोक लिया था, उनके आवास पर। अब मैं आपको बता दूं, स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग जारी लगातार था और उनको हटा भी दिया गया था। इसके बाद एक बड़ी जीत नीतीश सरकार की हुई है। यहां बता दें, अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अगर बातचीत की जाए तो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की प्रक्रिया के दिन ही, वोटिंग की प्रक्रिया के वक्त ही ऐसा दिखा कि एनडीए में ज्यादा ताकत है। और एनडीए में ज्यादा ताकत होने के बाद फ्लोर टेस्ट में कहा जा रहा है कि ठीक है, ये टेस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वापसी नीतीश कुमार की होने वाली है विथ बीजेपी, हम, नीतीश कुमार और निर्दलीय दलों की जितनी भी संख्या है। आपको बता दें कि बिहार में तेजस्वी यादव ने कहा था खेला होगा, यानी कि उन्होंने कहा था कि पाला बदल सकते हैं जेडीयू के विधायक, बीजेपी के विधायक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि 3 आरजेडी के विधायकों ने खुद जेडीयू में वो चले गए, जिससे जेडीयू जो है वो संख्या बल बढ़ गई। अब बने रहिए, बिहार का एक एक अपडेट आपको बताएंगे। फिलहाल मनीष कश्यप ने बहुत बड़ा निशाना साधा कांग्रेस पर और आरजेडी पर कि अपहरण वाली पार्टी बाहर जाएगी, एनडीए की वापसी होगी। आपकी जो भी राय हो जरूर रखें। एक एक अपडेट आपसे हम जुड़ी हुई फ्लोटर से जुड़ी हुई आपको देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।